Hey everyone, I'm your English mentor Upvasika, and today I'm taking up the first poem of class 10th from Language and Literature course curriculum by CBSE, and the name of the poem is Dust of Snow by Robert Frost. तो अब आप सोच रहे होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो इतनी छोटी सी पोम है इसमें क्या ऐसा खास है दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे टू एवरीवन. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, बहुत वेल रिनाउंड अमेरिकन पोएट थे, और मेजरली उनका जो सेंट्रल थीम था दैट वाज अराउंड नेचर एडवेंचर. दैट इज़ व्हाट ही वुड राइट अबाउट. सो ही हैज़ कंपोज मैनी पोम्स, जिसमें कि आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़ी होगी रोड नॉट टेकन, और इस क्लास में आप उनकी ये फर्स्ट पोम पढ़ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो. इसके अलावा और भी पोम है जो कि आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फायर एंड आइस. तो बात करते हैं पोम डस्ट ऑफ स्नो की. इस पोम में, जो कि सिर्फ 8 लाइंस की पोम है, उन्होंने इन डेप्थ मीनिंग को कन्वे किया है. इस पोम के थ्रू वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो लाइफ में नेगेटिविटी होती है उसको यू कैन गेट रिड ऑफ, उससे आप दूर जा सकते हो. आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग में इतनी पॉजिटिविटी है दैट इज़ टू मच फॉर यू टू चेंज योर मूड फ्रॉम अ सैड स्टेट टू अ हैप्पी स्टेट. सो इस पोम में भी वही होता है. ये जो पोएट है, he himself is talking about this experience. इसमें he says, the way a crow shook down on me. He is talking about a crow. ये जो क्रो है ये एक हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर बैठा है. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जो कि नेगेटिविटी का सिंबल है. उसके साथ क्रो भी एक नेगेटिविटी का सिंबल है. तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो है दोनों यहाँ पर सिंबल्स हैं, और स्नो लेडन ब्रांच पर वो बैठा है. स्नो उस एनवायरनमेंट को, उस मूड को रिफ्लेक्ट कर रही है जहाँ पर वैसे तो पीस है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पीस, बिकॉज ऑफ दैट स्नो, एवरीथिंग हैज फ्रोजन. नथिंग इज इन एक्टिविटी, nothing is as such happening. So it is again a symbol of stillness, a symbol of passiveness. तो यहाँ पैसिव होने की वजह से जो पोएट है वो भी एक पेसिमिज्म स्टेट में है. उसको उसके मूड को चेंज करना है. और क्रो, हेमलॉक ट्री एंड स्नो, ये तीनों ही ऐसे सिंबल्स हैं जो पोएट के मूड को चेंज करने का काम करते हैं, यानी कि उसके स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक क्रो है जो कि शेक करता है ऑन मी, मतलब पोएट पर. मी सिंबलाइजेस हियर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उसके ऊपर शेक करता है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो बोल रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ स्नो को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब वो क्रो बैठा कहाँ पर है? वो हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर बैठा है, और वो हेमलॉक ट्री पूरा इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच आर स्नो लेडन, यानी कि वो स्नो से कवर्ड है. तो आपने देखा इन 4 लाइंस के थ्रू द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे कि जो एक पोएट है वो बैठा है या खड़ा है ये क्लियर नहीं है, बट वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे है. और जैसे ही क्रो की मूवमेंट होती है वहाँ से, तो जो 10 पार्टिकल्स ऑफ स्नो है वो गिर जाते हैं पोएट के ऊपर. हैज़ गिवन माई हार्ट, जैसे ही 2 पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरते हैं, उससे क्या होता है? अ चेंज ऑफ मूड अकर्स इन द पोएट. मीन्स उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है. पहले ही वॉज इन अ melancholic स्टेट ऑफ माइंड, मीन्स ही वॉज डिप्रेस्ड, पर अभी वो पॉजिटिविटी की तरफ ही हैज़ बीन डायरेक्टेड एंड सेव सम पार्ट. जैसे ही पोएट का मूड चेंज हुआ फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, तो उससे क्या हुआ? सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. इट मीन्स जैसे ही पोएट पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट हुआ, मूव हुआ, उस तरह से जो पार्ट ऑफ द डे ऑलरेडी उसने स्पेंड कर दिया था ओवर थिंकिंग अबाउट हिज डिजेक्टेड डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड, अब वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में. तो इट मीन्स ऑफ अ डे, ऑलरेडी अ डे, द डे यू नो इन विच ही वॉज, उसका कुछ पार्ट तो ही हैड वेस्टेड ओवर थिंकिंग, और अभी जो बाकी का पार्ट है ही इज़ गोइंग टू सेव. मीन्स ही विल बी इन हैप्पी स्पिरिट्स, और खुशी खुशी वो अपना बाकी का दिन बिताएगा. सो दिस इज हाउ द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे अस द आइडिया ऑफ द पोम दैट all the elements which are even negative in the nature have brought positivity for the poet. So this was all about this poem, Dust of Snow. Hope you have learned it, got it.